उसमें सबसे पहला लूप है फॉर इन लूप, सही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि फॉर का लूप आप लोगों को याद है या मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ। सही, आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। ये हमारे पास सिंपल फॉर का लूप था, ठीक है। सो इसी तरह जब जावास्क्रिप्ट के नया वर्जन आया तो और भी जो है ना कुछ चीज़ें मॉडिफाई हो गई और हमारे पास कुछ नए लूप्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। सो ये अभी हम फिलहाल इस कंडीशन में डालते हैं। फॉर का लूप एक दफ़ा मैं जो है ना रिवीजन करवा देता हूँ ताकि हम फॉर इन और फॉर ऑफ के लूप को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। सो ये फॉर का लूप है, सिंपल। एक काम ये करते हैं कि स्प्लिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास फॉर का लूप है, ठीक है। फॉर का लूप तीन चीज़ें होती हैं फॉर के लूप के अंदर मेन, सही है। सो फर्स्ट वन इज़ इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले आपने, क्योंकि लूप को हमने जो है ना वो एक मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रन करना होता है। सो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। कोई इंटीजर वैल्यू होगी, कोई इंटीजर काउंट होगा। सो उसकी बेसिस पे हम काउंट करते हुए चलेंगे लूप को, सही है। सो फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन। हमने एक वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया है, आप इसको 1 2 से इनिशियलाइज करके 12 तक चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लूप की सेकंड कंडीशन जो है वो बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि लूप एंड कहाँ पे होगा, ठीक है। लूप कब तक चलेगा। सो यहाँ पे मैंने लूप को तब तक चलाया है जब तक जो है वो आई लेस देन है नंबर्स डॉट लेंथ के, ठीक है। नंबर्स डॉट लेंथ के अंदर क्या होगा, इस एरे की लेंथ होगी, यानी जब तक आई जो है इस एरे की लेंथ के बराबर नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। और थर्ड कंडीशन फाइनली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की होती है, सही है। क्योंकि आपने जब जब भी आप काउंटिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने +1 करते जाना है, ठीक है। अब लूप को भी रिमेंबर करना है कि यार मैं मतलब कितनी दफ़ा वो रन हुआ है। सो ऑब्वियसली लूप को जो है हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, सही है। सो यहाँ पे आई की वैल्यू हर आइट्रेशन पे प्लस प्लस होती जाएगी, ठीक है। और फाइनली जब आई की वैल्यू नंबर्स की लेंथ से बेसिकली आप कह सकते हैं कि बराबर हो जाएगी या उसकी कम हो जाएगी, तो जो है ये लूप जो है हमारे पास रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँ। सो नंबर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। ये सिंपल फॉर का लूप था, ठीक है। अब इसके अंदर मुश्किल क्या है, इसके अंदर आपको इंडेक्सेस खुद मैनेज करने पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको इसको 0 से शुरू करना पड़ रहा है या 1 से भी शुरू करें तो 11 तक जाएगा, ठीक है। सो एक नया लूप है दैट इज़ फॉर ऑफ लूप। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फॉर इन लूप, सही है। अच्छा, फॉर इन लूप क्या करता है, फॉर इन लूप आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना उसको आइटरेट करने में मदद करता है, सही है। अच्छा, अभी हम एरे का जिक्र कर रहे थे तो हम पहले देख लेते हैं फॉर ऑफ का लूप, क्योंकि फॉर ऑफ का लूप जो है वो एरे के ऊपर काम करेगा और फॉर इन का लूप जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। सो जिस तरह ऊपर एक नंबर्स का एरे था, सही है, हम इस एरे को हटा देते हैं। हम सिंपली उस नंबर्स के एरे को आइटरेट करते हैं यूजिंग दिस फॉर ऑफ लूप, सही है। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, जैसा आपने यहाँ पे लिखना है फॉर आइटम्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब अच्छा, अब ये आइटम्स कहाँ से आए हैं। आइटम्स बेसिकली आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस तरह हमने लेट आई इक्वल टू 0 दिया था, उस वेरिएबल का नाम हम आई भी रख सकते हैं, जे भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सही है। सो इसी तरह यहाँ पे आपको एक वेरिएबल का नाम देना है। उस वेरिएबल के नेम के थ्रू आपका जो एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होगा हर इंडेक्स पे वो जो है आपको एक्सेसिबल होगा लूप के अंदर, सही है। किस तरह होगा, यहाँ पे मैंने लेट सपोज इसको आई कर दिया है, तो यहाँ भी मैं आई कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा सो ये मुझे नंबर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें सब कंसोल करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे खुद से इंडेक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। खुद से इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे इसको नंबर्स दे दिया, नंबर्स एक एरे है, सही है। और ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कोई भी वेरिएबल का नाम देना है, इसका नाम ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका नाम ए होगा सो फिर ए के नाम से ही ये लूप के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और ए के अंदर क्या मिलेगा, हर आइट्रेशन के अंदर आपको एरे का एलिमेंट मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल द वेरी एंड, ठीक है। और आपको मैनुअली एरे की लेंथ को कैलकुलेट करके आपको मैनेज नहीं करना, सही है। सिंपल आप इस तरह से जो है ना एरे के ऊपर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। सो एनी कन्फ्यूजन अबाउट फॉर ऑफ लूप, सही है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, आपने फॉर लूप ही लगाना है, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें आएंगी,
एक तो एरे का नाम आएगा और एक जो है उस बेसिकली उस वेरिएबल का नाम आएगा जिस वेरिएबल के थ्रू आप जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स को इनसाइड द लूप, सही है। और बीच में आएगा ऑफ। ऑफ जो है वो कीवर्ड है ऑब्वियसली, और ऑफ के बाद जो है वो एरे का नाम है, और ऑफ से पहले जो है वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और इस वेरिएबल के नाम के थ्रू आप एक्सेस कर लेंगे। सो फॉर ऑफ लूप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? सो फॉर ऑफ का लूप जो आप लोगों को ध्यान में होगा कि इसको डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया। पहले हमने जो है वो मैनुअल देखा कि आई से इनिशलाइज करके जो लूप कैसे चलेगा। सो मकसद ये था कि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों को समझ में आए कि लूप वर्क किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर फॉर का लूप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लूप किस तरह काम कर रहे हैं। ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं और एक वेरिएबल के थ्रू आइटरेट करते जाते हैं, ठीक है। सो ये फॉर ऑफ का लूप जो है तो बहुत बाद में आया था, ये 6 में आई गेस, उसके भी बाद आया था, ठीक है। सो इससे हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि हमें आई जे के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा और एरे की लेंथ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा लूप को, ठीक है। सो इनफाइनाइट लूप चलने का जो हमें हमें हमेशा एक क्या कहते हैं एक खतरा होता है रेगुलर लूप में, वो वाला मसला इस लूप में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस लूप को आपने पहले ही बता दिया है नंबर्स, सो नंबर्स की जितनी लेंथ होगी हमेशा ये लूप उतना ही चलेगा, ठीक है। सो फॉर ऑफ का लूप क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं फॉर इन के लूप पे। फॉर इन का लूप हेल्प करता है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर आइटरेट करने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले एक दफ़ा ऑब्जेक्ट रिवाइज कर लेते हैं। एरे में जिस तरह हमारे पास सॉरी जावास्क्रिप्ट में जिस तरह एरेज होते हैं, ठीक है। एरेज जो है वो डेटा का कलेक्शन है, ठीक है। और एरे के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो सकती हैं और वो कुछ भी हो सकती हैं, इंटीजर होंगी या बूलियन होंगी, वट ऑब्जेक्ट के अंदर हर वैल्यू का कोई ना कोई साथ में नाम होगा, सही है। जैसे ये मैंने ये बात लिखा है, सो यहाँ पे मैंने की वैल्यू लिखी है नेम, सही है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। एरे जो है वो कलेक्शन है डेटा का, सही है, कॉमा सेपरेटेड, और उस एरे के अंदर इंडेक्स के थ्रू हम एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट के की के नेम के थ्रू हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ डाल दूँ, लेट्स सपोज तो ये एजुकेशन या एम एस। अब मैं इसके अंदर कैसे एक्सेस करूँगा इसकी वैल्यूज़ को? सिंपल डॉट लगा के ऑब्जेक्ट डॉट एजुकेशन, सही। सो इससे यहाँ पे मेरे पास एजुकेशन कंसोल हो जाएगी, ये आ गया एम एस, ठीक है। फिलहाल के लिए इस लूप को मैं क्लोज कर देता हूँ, सही। अच्छा, अब फॉर इन का लूप क्या करेगा? फॉर इन का लूप सिमिलरली उसी तरह से काम करेगा जिस तरह फॉर ऑफ का लूप कर रहा है। आप इसे एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे कीवर्ड आएगा इन। अच्छा, इन के बाद जो है ऑब्जेक्ट का नेम आएगा जिस ऑब्जेक्ट को आप आइटरेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करूँगा। और यहाँ पे आ गया आपका वेरिएबल नेम। अच्छा, इस वेरिएबल नेम का मैंने नाम जो है वो की इसलिए रखा है क्योंकि फॉर इन का लूप आपको सिर्फ की वैल्यूज की के नाम देगा, यानी कि नेम एज एजुकेशन, सही है। अगर मैं यहाँ पे की को कंसोल कराऊंगा, सिंपल से यहाँ पे आया नेम एज एंड एजुकेशन, सही है। अब की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू किस तरह आएगी? वो वैल्यू इस तरह आएगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ लिखा वैल्यू, सही है। वो वैल्यू किस तरह आएगी? वैल्यू के लिए आपने सिंपली ऑब्जेक्ट, सही है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लूप चला रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं एरे वाले, और यहाँ पे लिखना है की। सो इससे ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज़ होंगी, अब आपको कीज़ के नेम पता हो या ना पता हो, आप जो है वो इस ऑब्जेक्ट की अंदर जितना भी डेटा है उसको कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक ये प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब तक की का नेम पता ना हो, हम उसके अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिखा देंगे। की वैल्यू क्या आ गई? नेम एंड देन वैल्यू इबाद एज 24 एजुकेशन एंड, सही है। सो सिंपल फॉर इन का लूप इस तरह से काम करता है, ये आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज़ होती हैं वो ला के दे देता है। सो जब जब आपके पास कीज़ आ गई तो उस कीज़ के अगेंस्ट आप वैल्यूज जो है वो खुद उठा सकते हैं। किस तरीके से? आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और आपको जो है वो जो भी वैल्यू है वो एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट फॉर इन लूप? सर काइंडली फॉर ऑफ लूप दो ज़रा दोबारा बता दें।
फॉर ऑब्जेक्ट से पहले बताया था। जी सर, इसमें जो नंबर्स है ये वेरिएबल है, ये जरा कंफ्यूज, ये पहले ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ है क्या? हाँ, नंबर्स ऊपर डिक्लेयर हुआ है, मैं नंबर्स उठा के आना था। ये देखो, ये नंबर्स का एरे था। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल लूप पहले बताया था, ठीक है। सो मैं इसको उठा के नीचे ले आता हूँ। सो नंबर्स का एक एरे बना हुआ है सिंपल, ठीक है। और इस एरे के ऊपर जो है फॉर ऑफ का लूप चल रहा है, ठीक है। अब ये ए कहाँ से आया? ए जो है जस्ट आपने मतलब अपनी मर्जी से कोई भी आप नेम दे सकते हैं, ठीक है, जिस नेम से आप उस एरे के अंदर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस ए का नाम जो है वो आइटम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, आई जे के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस बस आपने याद रखना है कि इस नेम से अब आपको जो है ना वो एरे के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो एरे के अंदर इस नाम से आपको मिलेंगे, आइटम के नाम से, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ देखते हैं, ठीक है। अब क्लियर है, ये नंबर्स का एरे है, इस नंबर्स के एरे के ऊपर लूप चल रहा है और आइटम के अंदर नंबर्स की तमाम वैल्यूज आती जा रही है, ठीक है। डेट मीन्स ये एरे जो है आपका 4 दफ़ा चलेगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 4 है, 4 है, सही है। और हर हर आइट्रेशन पे आइटम के अंदर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो फर्स्ट आइट्रेशन पे आइटम के अंदर क्या रखा हुआ होगा? 19। सेकेंड आइट्रेशन पे आइटम के अंदर क्या रखा हुआ होगा? 22, सही है। सो सिंपली आप इसको इस तरह समझ लें कि हर आइट्रेशन पे आपको इस तरह से वैल्यूज़ मिल रही हैं। नंबर्स का 0 इंडेक्स, नंबर का 1 इंडेक्स। अब ये फॉर ऑफ का लूप जो है ये इंडेक्सेस खुद मैनेज कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक वेरिएबल दे रहा है आइटम, और उस वेरिएबल के थ्रू बस आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अब क्लियर है? ओके। जी सर। अच्छा, उसके बाद हम आए थे फॉर इन के लूप, ठीक है। फॉर इन का लूप सिंपल ये काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको कीज़ के नाम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है कोई 100 या 50 प्लस जो है वो की वैल्यू पेयर्स हों, ठीक है, और आपको उनके नाम नहीं याद हो। सो उस उनके नाम प्रिंट कराने के लिए आपको जो है वो फॉर इन का लूप जो है ना हमेशा हेल्प करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जितनी भी कीज़ डाल दूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस लूप के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज़ आ जाएँ, 100 आ जाएँ, 1000 आ जाएँ, ये सारी जो है ना की वैल्यू पेयर्स जो है हमेशा यहाँ पे कंसोल हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इन कीज़ के नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है। सो ये फ़ायदा है फॉर इन लूप का कि आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो ऑब्जेक्ट को एरे की तरह से आप आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर इन लूप में किसी को कोई मसला है? एनीवन? अच्छा, अगर किसी को ये सिंटैक्स थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है, तो ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कोई चीज़ नोन है, कोई की का नेम नोन है, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तब तो आप डायरेक्टली डॉट लगा के नेम को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी की है जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका नाम किसी वेरिएबल से आ रहा है, ठीक है। सो उस वेरिएबल से अगर उसका नाम आ रहा है तो आपको यहाँ पे हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जिस तरह आप एरे के अंदर आप इंडेक्सेस को आप रीच करते थे 0 1 2 3 लगा के, इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे वाले ब्रैकेट लगा के अगर आप की का नेम दे दें तो आपको उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ, सही, तो इस तरह से मैं दे सकता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे लूप चल रहा है और लूप के अंदर की के अंदर जो है मुझे वो वैल्यूज़ मिलनी है कि क्या नाम है, नेम और एज और एजुकेशन, सही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं दे दूंगा की, ताकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी कीज़ हों उन सारी कीज़ की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट फॉर इन लूप? अब मैं इसके अंदर अगर इसको बार बार कॉपी पेस्ट करता जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी वैल्यूज़ हैं सारी वैल्यूज़ जो हैं कंसोल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, एरे के अंदर अगर आप जो है वो कोई वैल्यू रिपीट कर दें, सो बेसिकली होता ये है कि एरे के अंदर की के नेम हमेशा यूनिक होते हैं। सो एजुकेशन अगर मैं एम एस 2 दफ़ा लिखूँगा और मैं इस लूप को चलाऊँगा तो मुझे एजुकेशन जो है ना हमेशा 1 दफ़ा मिलेगी, सही है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी की वैल्यू जो है ना वो दोबारा उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, सो वो प्रीवियस वैल्यू को इग्नोर करता है। आप समझ लें, अगर मैं इसको दोबारा लिखा है दैट मीन्स ये वैल्यू इसकी इग्नोर हो गई है और लास्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने सेम वैल्यू दी थी। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके सी एस कर दूँ, ठीक है,
सो अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एजुकेशन को एक्सेस करूँगा तो उसका आंसर हमेशा सी एस आएगा, क्योंकि सी एस मैंने एंड में दिया है। जब मैंने यहाँ पे सी एस दे दिया तो अब ये एजुकेशन की प्रॉपर्टी ये ओवरराइड हो गई, अब हमेशा इसकी वैल्यू सी एस हो जाएगी, यानी समझ लें ये लाइन इस तरह इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ के नेम हमेशा यूनिक होंगे। अगर आप रिपीट कर देंगे तो लास्ट में जो आपने वैल्यू असाइन की है हमेशा वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पे मैं नेम को भी ओवरराइड कर दूँ, मैं नेम को आई ई सी कर दूँ तो मुझे नेम 2 बार नहीं मिलेगा, मुझे नेम एक ही बार मिलेगा जिसकी वैल्यू हमेशा होगी आई ए सी। यहाँ आप देख सकते हैं।